हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 1969 में सरकार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को, और जिसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। अगर इसका मुख्यालय कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। और कहेगा कि आरबीआई का गठन जो हुआ था किस समिति के तहत हुआ था? यंग हिल्टन समिति के तहत हुआ था, जिसका गठन किया गया था 1926 में। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन जो था 1918 में हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, जो कि बिहार में हुआ था। और एक क्वेश्चन आता है कि चंपारण सत्याग्रह में यानी कि चंपारण महात्मा गांधी को आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। और वही कहेगा खेड़ा सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो यह हो जाएंगे पटेल, सरदार पटेल और महात्मा गांधी। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था गुजरात में हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1945 में यूएनए के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51 थी। और कहेगा कि यूएनए का गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। और इसमें अस्थायी सदस्य की संख्या 5 होती है। कौन कौन सी है? ABRFC। ए से हो जाएगा अमेरिका, बी से हो जाएगा ब्रिटेन, आर से हो जाएगा रूस, एफ से हो जाएगा फ्रांस, सी से हो जाएगा चीन। और इसमें अस्थायी देशों की संख्या 10 होती है। और इनका कार्यकाल होता है, कार्यकाल कहेगा तो 2 वर्ष का होता है। आगे देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोटक किए गए थे? 4 नंबर क्वेश्चन है कि मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोटक किए गए थे? इसमें हो जाएगा 5। और पहली बार कहेगा कि पहली बार पोखरण में जो नाभिकीय विस्फोटक हुआ था कब हुआ था? 18 मई 1974 में। और इसका कहेगा तो कोड नाम कौन सा दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा बार हुआ था 11 और 13 मई 1998 में, जिसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। 5 नंबर क्वेश्चन है, अरावली के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? यानी कि अरावली के उच्चतम शिखर का नाम हो जाएगा गुरु शिखर। ऊंची चोटी कहेगा अरावली का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा गुरु शिखर। इसकी लंबाई है 1722 मीटर। सैंडल पीक जो है अंडमान और निकोबार द्वीप का सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी लंबाई कहेगा तो 737 मीटर है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, IBRD और IDA किसके अंग है? ये विश्व बैंक के अंग है। और विश्व बैंक का गठन हुआ था 1944 में। मुख्यालय कहेगा तो वाशिंगटन DC हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गठन हुआ था 1919 में। मुख्यालय कहेगा तो जेनेवा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गठन हुआ था 1944 में, और इसका भी मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन DC। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहेगा गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। आगे देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर हो जाएगा, भारत के सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और सुंदरबन का जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में है। 8 नंबर है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। और कहाँ पे हुआ था? ढाका में। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध के कहेगा समाप्ति किस संधि के तहत किया गया? ये समाप्ति किया गया था वर्साई के संधि में के द्वारा किया गया था, जो कि 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाया गया था 1912 में। 9 नंबर हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है बिहार में। और जिम कॉर्बेट कहेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा गुजरात में। और पेंच हो जाएगा मध्य प्रदेश में। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे?
जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी उस समय कोलकाता में थे। और भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रयान प्रथम को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C11 द्वारा। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में। चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में। और चंद्रयान द्वितीय को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में। और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 में। और ये सभी लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा से। आंध्र प्रदेश में हरिकोटा स्थित है, वहाँ से। चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान 2 लॉन्च कहेगा कब हुआ? तो 22 जुलाई 2019। चंद्रयान 3 कहेगा तो 14 जुलाई 2023। 12 नंबर हो जाएगा, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डी होती हैं? नवजात बच्चे में 300 लगभग हड्डी होती हैं। और मनुष्य के शरीर में कहेगा तो 206 होता है। सर्वाधिक हड्डी होती है हाथ में। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, IDBI की स्थापना कब हुई थी? IDBI की स्थापना हुआ था 1964 में। वही वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1980 में। वन जीव संरक्षण लाया गया था 1972 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में। प्रथम बार राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में, जिसका पहला अध्यक्ष थे बीजी खेर। और नाबार्ड का स्थापना हुआ था 1982 में। और इसका मुख्यालय कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। और नाबार्ड का गठन हो गया था शिवरामन समिति के तहत। आगे देख लेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? ये बोल रहा है कि कुतुब मीनार का कार्य जो है किसने पूरा करवाया था? तो इसमें हो जाएगा इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार का कहेगा निर्माण स्टार्ट किसने किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। इन्होंने शुरू किए और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल कहेगा किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। और टोपी सीकर जीवन बिताने वाला कहेगा शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ये गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल के संस्थापक कहेगा तो श्रीगुप्त हो जाएंगे। मौर्य काल के संस्थापक कहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहल योजना किससे संबंधित है? पहल योजना LPG सब्सिडी का हस्तांतरण से संबंधित है। भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया था? 1954 से। और पहली बार भारत रत्न दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, श्री रामगोपालचारी को और CV रमन को। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जाता है। और 1955 में SBI का गठन किया गया था। और पहली बार भाषा आधारित गठन होने वाला राज्य कहेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जिसकी गठन हुआ था 1953 में। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय गठन कहेगा तो 1950 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, FTP का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 19 नंबर है, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे का अंतर हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा 2 घंटे का। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्य उदय का कहेगा अंतर कितना हो जाता है? तो 2 घंटा। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, धालो किस राज्य का लोक नृत्य है? धालो हो जाएगा गोवा का। पंडवानी कहेगा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नाटी कहेगा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का। और चोलम हो जाएगा मणिपुर का। 21 नंबर है, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसमें 4 होती है। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड कब लौटा था? 1760 में। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था 1765 में। और जो लॉर्ड क्लाइव द्वैध शासन लागू किया था उसे समाप्त किसने किया था? तो 1772 में समाप्त किए थे वारेन हेस्टिंग्स ने। खजुराहो का मंदिर कहेगा किस वंश ने बनवाया था? खजुराहो के मंदिर बनवाए थे
चंदेल शासक और चंदेल वंश के संस्थापक आपसे पूछ देगा तो नौनुक हो जाएंगे। चौहान वंश के संस्थापक से वासुदेव चौहान। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, रानी पद्मावती का संबंध कहेगा किस शहर से है? रानी पद्मावती का संबंध हो जाएगा चित्तौड़गढ़ से। धूपगढ़ कहेगा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अजंता की गुफा कहेगा तो महाराष्ट्र में है और इसे गुप्त शासक द्वारा बनाया गया था। अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर, जिसका ऊंचाई है 1722 मीटर और विंध्याचल पर्वत स्थित है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी जो थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और इनका स्थापना कहेगा कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और हरिहर और बुक्का विजयनगर की स्थापना किए थे 1336 ईस्वी में। आगे देख लेंगे 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 263 में और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था 1990 में। और जल विवाद का कहेगा संबंध किस अनुच्छेद से है? नदी जल विवाद से संबंध है अनुच्छेद 262 से। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? स्तनधारी के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अब मेढक में कहेगा तो 3 होते हैं, मछली में 2 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? ये 26 जनवरी 1930 को मनाया था। 1929 में इन्होंने घोषणा कर दिया था रात को ही और 1929 के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे और ये 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और वही कह देगा कि आत्मीय सभा का गठन कब हुआ था? आत्मीय सभा का गठन हुआ था 1915 में और किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। 30 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाएगा लावड़ी या तमाशा, भी महाराष्ट्र का ही है। और बाउल या जातरा कहेगा तो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। बिहू हो जाएगा असम का और मांड हो जाएगा राजस्थान का। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन के प्रतिशत होता है 78%। वही ऑक्सीजन पूछ देगा तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? इसमें हृदय और मस्तिष्क में। चुंबकीय क्षेत्र का कहे मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा टेस्ला। और पित्त जो स्रावित होता है वो यकृत से स्रावित होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। और जामा कहेगा तो पित्ताशय में होता है। पित्त जो है यकृत से स्रावित होता है, जामा होता है पित्ताशय में। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? एलपीजी का पूर्ण रूप होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और इसका रिसाव को पता लगाने के लिए इसमें मिलाया जाता है एथिल मार्केप्टन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है और कंप्यूटर का आविष्कार किए थे 1946 में चार्ल्स बैबेज और आधुनिक कंप्यूटर के कहेगा तो एलन ट्यूरिंग हो जाएंगे। कंप्यूटर में महान क्रांति आया था 1960 में। 35 नंबर है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1968 में। और वही कह देगा कि बीएसएफ का गठन कब हुआ था? 1965 में। जीआईसी का गठन हुआ था 1972 में। और राष्ट्रीय कहेगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन कब किया गया था? तो 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन हुआ 1975 में। और पहला का लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। आगे देख लेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 में और www का आविष्कार हुआ था 1989 में और किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने। 37 नंबर है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू राजस्थान में। खजुराहो का मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। और औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर स्थित है औरंगाबाद बिहार में। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा,
पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता हुआ था 1932 में और ये हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था जिसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1935 में आरबीआई का गठन किया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त होते हैं? इसमें 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हुआ था 1913 में और किए थे मोसले ने। आगे देख लेंगे, 2 नंबर हो जाएगा हम लोग किस ऊतक के सहारे आवागमन करते हैं? हम लोग किस ऊतक के सहारे आवागमन करते हैं? तो इसमें हो जाएगा मांसपेशी ऊतक, और तंत्रिका ऊतक के कारण हड्डी बनता है। संयोजी ऊतक एक प्रकार का रक्त है, रक्त जो है संयोजी ऊतक है। और बच्चा का जो पोषक मिलता है यानी खाद्य पदार्थ जो यानी खाना मिलता है वो सरल ऊतक से मिलता है। आगे देख लेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मदा अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? मदा अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। 4 नंबर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? एटीपी के रूप में रहती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे 1886 में अल्टमैन ने और इसका नामकरण किए थे बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। 5 नंबर हो जाएगा कितने धातुओं को मिलाकर नाइक्रोम मिश्र धातु का निर्माण होता है? 4 धातु को। कौन कौन रहता है? निकेल हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा और लोहा हो जाएगा। आगे देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है सोल्डर का निर्माण किससे होता है? सोल्डर जिसे टाका कहते हैं इसका निर्माण होता है टीन और सीसा से। कांसा कहेगा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। 7 नंबर हो जाएगा ध्वनि हम लोगों के पास किस माध्यम से पहुंचती है? हवा के माध्यम से। और हवा में ध्वनि का चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड। वही मील में आपसे पूछ देगा तो 760 मील पर घंटा होता है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है ठोस में। किस यौगिक की सबसे छोटी इकाई बोल रहा है कि किसी यौगिक का सबसे छोटी इकाई क्या है? किसी यौगिक का सबसे छोटी इकाई हो जाएगा अणु, और तत्व का सबसे छोटी इकाई कहेगा तो परमाणु हो जाएगा। मादा में निषेचन कहाँ पर होता है? मादा में निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। आगे देख लेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण शरीर का नियंत्रण कौन करता है? ये मस्तिष्क करता है। और सबसे छोटा हड्डी कहेगा तो स्टेपिस होता है जो कि कान का होता है। और आँख में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? तो आइरिस या परितारिका। 11 नंबर हो जाएगा एक पादप समूह में जड़, तना और पत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है तो वह पौधा किस समूह का है? यह हो जाएगा थैलोपाइटा समूह का। कवक और शैवाल थैलोपाइटा समूह में ही आते हैं। टेरिडोफाइटा जो है इसमें संवहनीय पौधे आते हैं। और वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ कहेगा तो इसमें हो जाएगा ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाएगा ब्रायोफाइटा। और पौधे जिनमें बीज होते हैं वे कौन में आते हैं? तो फैंड्रोगेम्स में। वे पौधे जिनमें बीज होते हैं वे फैंड्रोगेम्स में आते हैं। 12 नंबर हो जाएगा निम्न में से कौन जानवर अविकसित बच्चों को जन्म देता है? अविकसित बच्चों का जन्म कौन सा जानवर देता है? तो इसमें हो जाएगा कंगारू। और कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। भारत के राष्ट्रीय पशु कहेगा तो यहाँ हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। आगे देखेंगे, 13 नंबर हो जाएगा ओजोन का आणविक द्रव्यमान क्या है? ओजोन का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 48 यूनिट। और ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसका सूत्र होता है O3। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर कोशिका विभाजन में सबसे अंत में किसका विभाजन होता है? साइटोकाइनिन का। केंद्रक की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। एल्कीन का हो जाएगा CnH2n। एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2 होता है। एल्कीन में हो जाएगा CnH2n और एल्काइन में -2 घट जाता है यानी कि CnH2n-2 हो जाएगा।
गैलियम का गलनांक किस प्रकार का होता है? ये निम्न होता है। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा, किसी मिश्र धातु की एक धातु मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी? यह धातु अमलगम कहलाएगी, जिसे पारा कहते हैं। नोबेल का तेल कहेगा किसे कहते हैं? नोबेल का तेल हो जाएगा TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। सेमी कंडक्टर में आर्सेनिक आते हैं। सबसे उत्तम कोयला का प्रकार कहेगा कौन सा हो जाएगा? सबसे उत्तम कोयला का प्रकार हो जाएगा एंथ्रासाइट। और भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं। 19 नंबर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कहेगा संयोजकता 4 हो जाएगा। 20 नंबर हो जाएगा, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? समरूप अंग। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जिन अंगों के संरचना भिन्न हो और कार्य समान हो उसे समरूप अंग कहते हैं। लेकिन जिस कहेगा कि जिस अंग का संरचना समान एवं कार्य भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? तो समान अंग कहते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा हाथ और पंख। 21 नंबर हो जाएगा, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला बल किस प्रकार की होगी? ये शून्य होगी। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला बल किस प्रकार की होगी? तो ये शून्य होगी। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है वह है अधातु। अर्धचालक वे होते हैं न चालक होते हैं न ही कुचालक होते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। और इसे अर्धचालक कहेगा ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालक पर ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। 23 नंबर हो जाएगा, एकमात्र अधातु कौन है जो द्रव्य की अवस्था में पाया जाता है? ये हो जाएगा ब्रोमीन। ये सामान्य ताप पर द्रव्य की अवस्था में पाया जाता है। वही धातु कह देगा तो पारा हो जाएगा। सोडियम को चाकू से काटने वाला धातु कहते हैं, इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 24 नंबर हो जाएगा, डोलामाइट किस धातु का अयस्क है? डोलामाइट हो जाएगा मैग्नीशियम का और कैल्शियम का भी होता है। डोलामाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है। कैलामाइन जास्ता का अयस्क है। कैल्वेराइट कहेगा तो सोना का अयस्क हो जाएगा। सिनेबार पारा का अयस्क है। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, जिप्सम का सांकेतिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। किस वर्ग के प्राणी में लाल रक्त होता है? ये होता है एबीज में। और आर्थ्रोपोडा को जंतु वर्ग का सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। और वही घोंघा जो है मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है। किसमें सफ़ेद ब्लड होता है? तो घोंघा में होता है। ये मोलास्का संघ के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर, रेडियम की खोज किसने किया? रेडियम के खोज किए थे मैडम क्यूरी ने और इन्हें नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है। फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था 1903 में और रसायन के क्षेत्र में मिला था 1911 में। नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड ने और इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे जे थॉमसन ने। विमान की ऊंचाई कहेगा किससे मापी जाती है? विमान की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। और पवन की वेग या गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। और टेलीफोन का कहेगा आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है। यह कार्य न्यूटन के किस गति पर आधारित होती है? ये न्यूटन के तृतीय गति पर आधारित होती है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजन मिलता है। 32 हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत किसने प्रदान किया था? पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत किसने प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड ने और इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे जे थॉमसन ने। न्यूटन के कहेगा तो चैडविक किए थे। आगे हो जाएगा 33 नंबर, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान भिन्न होता है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है, द्रव्यमान भिन्न होता है। वही समभारिक में
द्रव्यमान संख्या समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कहेगा कौन है, तो इसमें हो जाएगा मोस्टली जो कि खोज किए थे 1913 में। और न्यूलैंड ने कहेगा अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूलैंड्स किया था। कब, 1866 में। आवर्त सारणी के खोज किए थे 1869 में मेल्डिट ने। वही आधुनिक आवर्त से ही कहेगा तो मोस्ले हो जाएंगे। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में हो जाएगा साइट्रिक अम्ल और सिरका में हो जाएगा एसेटिक अम्ल। 36 नंबर हो जाएगा, रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के किस गति पर आधारित है, ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है और न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आगे देखते हैं 37 नंबर हो जाएगा, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन के खोज भी 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने ही किया था। और वही उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज ने। दूरबीन के खोज किए थे गैलीलियो और गति के नियम दिए थे न्यूटन। बड़ा जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। इसका मात्रक भी महत्वपूर्ण है। बड़ा जी के मान कहेगा तो 6.67 गुणे 10 के पावर -11 हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है, उत्क्षेप कहते हैं। आगे देखेंगे 39 हो जाएगा, वनस्पति पदार्थ के खाद्य में अपघटन की प्रक्रिया किसका एक उदाहरण है। वनस्पति पदार्थ के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। वनस्पति पदार्थ के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी का। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और कुछ सलाह एवं सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।